हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट फुल ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे इवेंट हैंडलर के बारे में। ठीक है, पार्ट नंबर 31 में। अगर इस ट्यूटोरियल का कोई वीडियो अगर आपसे मिस हो गया हो तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से बॉक्स में जो है लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे जाकर आप 1 बाय 1 मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द इवेंट हैंडलर। अब इवेंट हैंडलर क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जो है छोटा सा लाइन लिखे हुए हैं कि टू परफॉर्म स्पेशल एक्शन ऑन सेलेक्टेड एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट आर नोन एज अ इवेंट हैंडलर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए। जब हम कीवर्ड या माउस से किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसी को इवेंट हैंडलर बोलते हैं। ठीक है, या माउस से या कीवर्ड से कोई भी एक्शन जो है क्या करते हैं हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, इवेंट हैंडलर। अब हम देखेंगे कि इवेंट हैंडलर को यहाँ पे देखिए कि वी आर इम्प्लीमेंट इवेंट हैंडलर इन 3 वे। अब जो है कितने वे में जो है हम इवेंट हैंडलर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे उसी का कुछ यहाँ पे हम टाइप्स लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इवेंट हैंडलर को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए HTML में यहाँ पर 3 मेथड से जो है हम क्या कर सकते हैं कि इवेंट हैंडलर यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन है यहाँ पे देखिए कि एक है यूजिंग द एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML टैग। जैसे हम पिछले वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कि यहाँ पे पहले कैसे हम यूज करते थे, ऑन क्लिक, ऑन मॉस हवर या ऑन मॉस आउट। ये सब हम पिछले वीडियो में जो है आप लोगों को बता दिया। अगर नहीं देखे हैं इससे पिछले वाले वीडियो तो आप लोग देखिए, ये इसका यूज जो है आप लोगों को जो है हम बताए हैं पिछले वीडियो में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यूजिंग डॉम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए डॉम प्रॉपर्टी जो है कैसे क्या होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब अभी हम बात करेंगे। तीसरा है कि यूजिंग स्पेशल मेथड, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि 3 जो है वे है जिसको हम क्या कहते हैं इवेंट हैंडलर के हैंडलर में क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डोम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि पहले तो देखिए डोम का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ ब्राउजर लोड अ वेब पेज। जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी हम जो है वेबसाइट का जब हम क्या करते हैं वेब पेज जो है लोड करते हैं तो वहाँ पे जो है किस तरीके से हमको दिखता है, क्या सब दिखता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया गया रहता है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए द ब्राउजर क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स ऑफ द दैट पेज डायग्राम ऑफ डोम। तो देखिए जब भी हम कोई जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पेज जो दिख रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए जो भी ये पेज जो दिख रहा है तो इसमें इसको कैसे डिजाइन किया गया होगा, इसको स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया होगा, बस वही चीज जो है यहाँ पे डोम में दिखाया गया है। ये देखिए सबसे पहले क्या होता है, विंडो होता है। विंडो के अंदर में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ये क्या हो गया, HTML। ठीक है, HTML का जो है 2 पार्ट्स होता है, एक होता है हेडर, दूसरा होता है बॉडी। और हेडर के अंदर जो है वो क्या होता है, टाइटल। और यहाँ पे जो है बॉडी के अंदर ये डिव और H2 टैग पैराग्राफ जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। अब ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं जो दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है HTML, यहाँ पे देखिए ओपन टैग और यहाँ पे क्लोज टैग। उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये 2 पार्ट होता है HTML के बाद। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हेडर है, हेडर के अंदर देखिए ये टाइटल आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बॉडी और यहाँ पे देखिए ये बॉडी और यहाँ पे ओपनिंग टैग हो गया, यहाँ पे बॉडी का क्लोज पार्ट हो गया। और इसके अंदर जो है डिव हेडिंग टैग पैराग्राफ जो भी ले सकते हैं। तो ये जो मेरा दिख रहा है ये जो भी, ठीक है, ये क्या है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के द्वारा, और इसका ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से जो है क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा क्या था। तो तीसरा हम देखते हैं, तो यहाँ पे आइए, तीसरा में क्या था कि स्पेशल मेथड। अब इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या होता है। देखिए व्हाट व्हाट आर प्रॉपर्टीज या मेथड, प्रॉपर्टी या मेथड दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब वो क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि कलेक्शंस ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। देखिए प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है,
प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमको पहले से बना के दिया गया है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको अपने कोड में यूज करते हैं, उसी को हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। इससे पहले भी हम जो है वीडियो आप लोगों को बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए विच कंट्रोल द HTML एलिमेंट, जो HTML एलिमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, आर नॉन एज प्रॉपर्टी एंड मेथड, तो उसी को प्रॉपर्टी या मेथड के से हम जानते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूजिंग द स्पेशल मेथड, ये तीसरा हो गया। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें जो है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, या मेथड बोलिए, उसको यूज करके क्या करते हैं हम फंक्शनैलिटी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है एक क्या है कि ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, एक है रिमूव इवेंट लिसनर। अब इस दोनों का यूज क्या होता है, हम कैसे इसको यूज करेंगे, इसको कैसे हम लिखेंगे, अभी हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे कि ऐड इवेंट लिसनर, इसमें क्या है कि यहाँ पे पहले हम क्या करते थे कि ऑन क्लिक लगाते थे, जब भी हम बटन पे जो है मतलब एक क्या करते थे एक्शन परफॉर्म करवाना होता था हमको, तो क्या करते थे वहां पे ऑन क्लिक करवाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो है हमको ऑन क्लिक नहीं करवाना होगा, ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक पास करिए, उसके बाद जो है फंक्शन, और ये जो फेज है ये क्या है ऑप्शनल है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ऐड इवेंट लिसनर, और ये क्या है कि रिमूव इवेंट लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक पास करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फंक्शन। तो चलिए हम इसी को क्या करते हैं जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे देखिए कि हम जो है यहाँ पे HTML का कोड लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जो है एक हेडिंग दिए हुए हैं जो इवेंट हैंडलर हो गया, और इसी का हम यहाँ पे क्या किए हुए हैं कि इनलाइन CSS किए हुए हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि एक बार आउटपुट देखते हैं क्या है। कि यहाँ पे देखिए एक हेडिंग हम लिए हुए हैं जो वहाँ पे हम राइट किए हुए थे, और कुछ नहीं है। चलिए एक बार हम रिफ्रेश कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आ जाएंगे अपने कोड में, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बटन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं एक बटन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्लिक मी लिख देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देते हैं, क्लिक मी, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसका आईडी दे देते हैं, मान लीजिए कि आईडी हम दे देते हैं BTN, और हम अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ जाएंगे, ये स्क्रिप्ट टैग हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको सेव करके हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक मेरा बटन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस बटन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बटन को, बटन ही वेरिएबल में क्या करते हैं इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के द्वारा इसको क्या करते हैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बटन का आईडी क्या है BTN। तो चलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि बटन को सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे इसी वेरिएबल पे क्या करेंगे कि फंक्शन हम करेंगे। तो इससे पहले जो है हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या करते थे कि इस वेरिएबल पे हम क्या करते थे कि फंक्शन क्रिएट करते थे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड लिसनर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम ऐड लिसनर, देखिए यहाँ पे आ गया ऐड लिसनर यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बटन पे क्या करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे डबल कोट्स में क्लिक। अब ये यहाँ पे क्या करना है, हमको ऑन क्लिक नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बटन को सेलेक्ट कर लिया, इसी बटन पे हम क्या किए हैं कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम क्लिक पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सेमी कॉलन देके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फंक्शन लेंगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे हो गया ये फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसी के अंदर हम यहाँ पे करली ब्रैकेट देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट ले लिए इसके अंदर, और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे राइट करेगा वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हेलो प्रिंट, जैसे देखिए इसको समझिए कि हम क्या किए हैं कि एक बटन लिए हुए हैं, ठीक है, और बटन को हम क्या किए हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या किया है ये इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। ये क्या है डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या है, ये प्री डिफाइंड जो है फंक्शन है, ठीक है, या मेथड है, जो भी बोलिए, उससे जो हमको पहले से ये प्री डिफाइंड है, इसको हम लिखते नहीं है, प्री डिफाइंड है,
ये भी प्री डिफाइंड है, ये फंक्शन कीवर्ड है। तो कुछ चीज जो होता है जो पहले से हमको बना बनाया मिल जाता है, हमको क्या करना रहता है, खाली यूज करना रहता है। तो हम क्या किए, इसको एक इस आईडी को गेट एलिमेंट बाय आईडी से के मदद से बटन को हम इस बटन वाला वेरिएबल में दे दिए, और यहाँ पे क्या किए हैं कि ऐड लिसनर जो है, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे जो है क्या किए हैं, क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है हमको, ये क्लिक हो गया। और यहाँ पे हम कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे फंक्शन बना दिए हैं। और फंक्शन के बाद तो आप लोगों को मालूम ही है कि करली ब्रैकेट लेते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है वो वहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि सेव करके यहाँ पे आते हैं। और देखिए अभी हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो अभी देखिए क्या प्रिंट होगा यहाँ पे अलर्ट में, जैसे तो यहाँ पे देखिए हेलो प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसका मतलब जो है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए आप लोग। तो अब चलिए इसको जो है एक तरीका और बताते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब ये क्या हो गया, बटन सेलेक्ट है, और यहीं पे हम क्या करेंगे कि फिर बटन वाला वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम पॉइंट देके एट द लिसनर जो है यहाँ पे हम लगा देंगे, लग गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लिक, क्लिक हो गया, ये डबल कोट्स में हम यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो चलिए ये डबल कोट्स हम यहाँ पे क्या किए हैं कि पास कर दिए हैं। और एक अलग से फंक्शन हम बनाएंगे, इसमें फंक्शन हम नहीं बनाएंगे, पहले क्या करते थे इसी में हम फंक्शन क्रिएट करते थे, लेकिन हम क्या करेंगे इस बार अलग फंक्शन इसको हम बनाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हम फंक्शन का नाम दे देते हैं डेमो, आप कुछ भी ले सकते हैं फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे हम डेमो फंक्शन का नाम दे दिए, और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करके, थोड़ा सा एक मिनट, करली ब्रैकेट ओपन करके इसमें आप जो भी स्टेटमेंट लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि विंडो डॉट अलर्ट। तो विंडो डॉट अलर्ट में हम क्या पास करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोडिंग, कोडिंग विद अख्तर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहीं पे देखिए, अब तो ये फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट किए हैं, लेकिन पहले क्या करते थे कि ये फंक्शन को, ये फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस दोनों क्या करते थे ऑन क्लिक पे यहाँ पे पास करते थे। ठीक है, ये बटन पे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लेते थे, यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉमा सेपरेट करेंगे, यहाँ पे हम डेमो वेरिएबल यहाँ पे जो भी है उसको यहाँ पे हम पास कर देंगे। और यहाँ पे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस जो है हम यूज नहीं करेंगे, ये वाला जो है सिंबल यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो यहाँ इस फंक्शन का नेम है, बस नेम हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको ऐसे राइट कर देंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे इसको हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कोडिंग विद अख्तर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं किस तरीका से जो है फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे वहां पे हम देखे थे कि फंक्शन रिमूव इवेंट लिसनर, तो देखिए रिमूव इवेंट लिसनर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक और बटन हम ले लेंगे, और जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चलना चाहिए। अगर इस फंक्शन पे जो यहाँ पे एक लेंगे रीसेट बटन, उसको क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन जो है इसके अंदर जो भी मतलब स्टेटमेंट चल रहा है वो क्या जो है रीसेट हो जाना चाहिए, वर्क ही नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इस फंक्शन का नाम रख देते हैं कि टेस्ट। ठीक है, टेस्ट हो गया, और यहाँ पे करली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। तो मान लीजिए हम कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि विंडो डॉट अलर्ट से हम क्या करते हैं यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, टेस्ट, एक सेकेंड, टेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करवाएंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे इसी को, एक मिनट, इस बटन को हम यहाँ पे एक और ले लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रीसेट बटन का नाम जो है रीसेट लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे रीसेट कर दिया, और इसको आईडी को यहाँ से इसको हम रिमूव करेंगे, और इस बटन पे हम क्या करेंगे ऑन क्लिक लगा देंगे। तो ऑन क्लिक लगा दिए, उसके बाद जो है इस फंक्शन का नेम क्या है, यहाँ पे देखिए टेस्ट, जैसे पहले हम करते थे, और उसको हम क्या करेंगे टेस्ट यहाँ पे कर देंगे, और इसका पैरेंथेसिस भी यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब देखिए ये क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आए। अभी देखिए जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये अलर्ट आएगा, जैसे हम इसको रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज जो है नहीं चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है क्या दिख रहा है, कोडिंग विद अख्तर यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे क्या करेंगे यहाँ पे जो हम क्लिक करेंगे, ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ पे ये टेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट, देखिए यहाँ पे हमको ये नहीं लिखना है, सॉरी। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि हम क्या करेंगे, बटन, इस बटन पे जो लगा हुआ है, तो इसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बटन को हम, और यहाँ पे हम रिमूव लिसनर यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिमूव लिसनर जो हम बताए हुए थे, ठीक है, उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे जो है इसमें इसमें हमको क्या करना है, क्लिक, डबल कोट्स में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक राइट करते हैं, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अब परफेक्ट हो गया क्लिक, और यहाँ पे सेमी कॉलन देके यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डेमो, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग एक बार समझिए, ये डेमो हो गया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार हम पहले देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए हेलो, यहाँ पे कोडिंग भी दफ्तर आ गया। जैसे हम क्या करेंगे, इसको रीसेट किए और यहाँ पे क्लिक करें, ये फंक्शन अब वर्क नहीं कर रहा है। देखिए ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे हम कौन सा, यहाँ पे देखिए कि लिसनर यूज किए हैं, कि रिमूव रिमूव इवेंट लिसनर, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन हम यहाँ पे पास किए हैं, देख रहे हैं इसके अंदर उसी चीज को हम यहाँ पे कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्या, हम यहाँ पे फंक्शन पास किए हुए हैं कि रिमूव इवेंट लिसनर, ठीक है। तो जैसे देखिए ये फंक्शन जो है, यहाँ से ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये पहली बार जो है, मतलब जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक मी पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक मी पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं इस बटन पे, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इस फंक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी वर्क हो रहा है वो क्या है, रीसेट हो जा रहा है, वर्क ही नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जो है ना क्या लगाए हुए हैं, रिमूव इवेंट लिसनर, और इसी पैरामीटर को जो है हम यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे देखिए ये इसी फंक्शन को ये क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है, ठीक है, इसी को ये रिमूव कर दे रहा है। तो जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक मी बटन पे, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन जैसे हम रिसेट पे क्लिक कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए हम पैरामीटर पास किए, जैसे इस फंक्शन के अंदर जो भी हो रहा है वो क्या कर रहा है, इसको रिमूव कर दे रहा है, ठीक है, क्लिक ही नहीं होने दे रहा है। आप लोग समझ रहे हैं। तो इससे हम जो है आगे चल के बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी बनाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार सोचिए कि कुछ इससे हम जो है जावा स्क्रिप्ट से कुछ अलग क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको अभी क्लिक करेंगे, ठीक है, तभी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं, जैसे रिफ्रेश किए तो यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कोडिंग विद अख्तर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और जैसे हम क्या करेंगे, इसको रीसेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पे हम क्लिक करेंगे, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा है, ठीक है। क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, कि यहाँ पे जो है हम क्या किए हैं कि रिमूव इवेंट लिसनर लगाए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार के फंक्शन जो है आप लोग बनाइए, ठीक है। और आप लोग जो है हमको कमेंट्स करके बताइए कि ये इवेंट हैंडलर जो है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।